एम क्रैकर। सो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं सम सेंटेंसेस ऑन एरर डिटेक्शन। तो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे कुछ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको वीडियो को पॉज करना है और देखने हैं सेंटेंसेस को रीड करना है कि क्या सेंटेंसेस हैं, और अगर आपको कोई एरर दिखता है तो आप वो एरर खुद से फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि उसमें क्या एरर हो सकता है। सो ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों ने अभी तक अपने एरर्स फाइंड आउट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज हिज ओनली मोटिव वाज टू फाइंडिंग द ट्रूथ एंड फॉलो इट। ठीक है गाइज, अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो क्या आपको कहीं कोई गलती लग रही है वर्ब की फॉर्म की यूजेज में? कोई भी वर्ब का फॉर्म जो है यहाँ पर गलत यूज़ हुआ है। मैंने आपको इन्फिनेटिव्स के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि बेयर इन्फिनेटिव में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर वहाँ पर टू के बाद अगर किसी जेरेंड का यूज़ है हम कर सकते हैं, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फॉर्म है तो वो फर्स्ट ही रहेगा। लेकिन अगर वो वर्ब नाउन की तरह बिहेव कर रहा है उस वक्त हम टू के बाद वो जेरेंड का यूज़ आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जेरेंड नहीं है तो अगर वो सिर्फ एक एक्शन वर्ड की तरह काम कर रहा है तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें फर्स्ट सेंटेंस में हिज ओनली मोटिव वॉज टू फाइंड द ट्रूथ एंड फॉलो इट। ठीक है गाइस, तो एरर बहुत छोटा सा था, सिंपल सा था, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर वो जेरेंड नहीं है तो। नेक्स्ट सेंटेंस, द सडन नॉइज फ्राइटन द बेबी एंड मेड इट क्राइंग। अब यहाँ पर भी वर्ब के फॉर्म के यूजेज में गलती हुई है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यूज़ हुआ है क्राइंग का। ठीक है, अब क्राइंग आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म हमें पता है या तो क्या बताती है, एक्शन बताती है, जो एक्शन चल रहा है ना, या तो बताती है वो नाउन की फॉर्म में यूज़ होती है जिसे हम जेरेंड कहते हैं, या फिर वो एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होती है जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। राइट, अब यहाँ पर देखा जाए तो क्राइंग जो है ना तो जेरेंड है, ठीक है, ना ही वो क्या है, पार्टिसिपल है, ना ही एडजेक्टिव है, ना ही वो एक जेरेंड की तरह यूज़ हुआ है, एक्शन के नेम की तरह यूज़ हुआ है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है जो कॉन्टिन्यूटी में हो, क्योंकि वो का आईएनजी फॉर्म हम कॉन्टिन्यूअस एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्म का यूजेज गलत है। तो क्या होना चाहिए, द सडन नॉइज फ्राइटन द बेबी एंड मेड इट क्राई। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूजेज गलत है। ठीक है गाइज, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू वॉक इन द रेन बट माई वाइफ इज़ हैप्पी अबाउट वॉक इन द रेन। ठीक है जी, अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस देखें, माई वाइफ इज़ हैप्पी अबाउट वॉक इन द रेन, जब आप इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस को रीड करते हैं तो भी आपको रीड करने में कुछ गलती लग रही है, क्योंकि गलती है यहाँ पर। ठीक है, माई वाइफ इज़ हैप्पी अबाउट वॉक इन द रेन नहीं, माई वाइफ इज़ हैप्पी अबाउट वॉकिंग इन द रेन। अब ये वॉकिंग जो है यहाँ पर किस तरह से यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है जेरेंड की तरह, क्योंकि वो हैप्पी है वॉक करने से, यानी कि वॉक करने का नाम जो है उसको बारिश में वॉक करना अच्छा लगता है। ठीक है, बारिश में वॉक करना अच्छा लगता है। वहाँ पर जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वॉकिंग बोला गया है वो उस एक्शन का नाम है यानी नाउन है, और एक्शन का नाम है यानी जेरेंड है। तो यहाँ पर वॉक की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉकिंग इन द रेन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब जब हम ये सेंटेंस रीड करते हैं तो एक फ्रेज़ है, एक कहावत है जो अक्सर बोली जाती है कि समय और लहर किसी के लिए नहीं रुकते। यही कहावत जो है यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्म में हमें दी गई है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो सब्जेक्ट्स का यूज़ हुआ है और उनके बीच में एंड कंजंक्शन लगी है, एंड का यूज़ हुआ है, अगर वो एक आइडिया फ्रेज़ एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। लेकिन इन केस अगर वो सेम आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। अब यहाँ पर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन ये एक कहावत है, एक सेइंग है जिसमें कहा जाता है समय और लहर किसी के लिए नहीं रुकती। अब ये दोनों सेम आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो यहाँ पर हम वेट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ होगा वेट्स। ठीक है, अभी तक 4 सेंटेंसेस हम लोग कर चुके हैं एंड आई रियली होप आपके ये 4 सेंटेंसेस के एरर आप लोगों ने सही निकाले होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब यहाँ पर है कौन सा एरर, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो मैंने आपको बताया था नियरनेस का एरर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अब हमने देखा यहाँ पर हैव यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर
प्लूरल वर्ड दिया गया है हमें, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। किस किस का, टी का, कॉफ़ी का, उसी तरह के और बेवरेजेस का जिसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ना कि इन टी, कॉफ़ी एंड अदर बेवरेजेस की। ठीक है गाइस, तो इसीलिए यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। मैंने पहले भी बताया कि आपको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस का एरर अवॉइड करना है। हमेशा वो सब्जेक्ट नहीं होगा जो वर्ब के साथ में लगा होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर इन द क्लास। फाइन। अब मैंने आपको बताया था जब भी नीदर नॉर को रिलेटिव कंजंक्शंस किन्हीं दो सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होंगे तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, टीचर। हमने किसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है, सेकंड के। तो वर नहीं होगा, क्या होगा, वॉज। ठीक है, तो सेंटेंस सही क्या होगा, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इन द क्लास। ये थे 6 सेंटेंसेस। अभी देखते हैं नेक्स्ट 6 सेंटेंसेस। जल्दी से स्क्रीन को पॉज कीजिए और देखिए क्या आपको कोई एरर इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एरर। तो नेक्स्ट एरर है, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। सो गाइज, अगर आप लोगों को ग्रेट मैनी से रिलेटेड जो मैंने एक पर्टिकुलर रूल करवाया था, अगर वो याद होगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस सेंटेंस में। क्या बताया था मैंने कि अगर कोई सेंटेंस ग्रेट मैनी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ अगर कोई नाउन यूज़ हुआ है, प्रोनाउन यूज़ हुआ है, या जो भी नाउन प्रोनाउन के साथ वर्ब यूज़ हुआ है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे। याद आया? तो यहाँ पर नाउन देखा जाए तो प्लूरल है, लेकिन इस नाउन के साथ जो वर्ब का यूज़ हुआ है वो वर्ब है सिंगुलर। हैज़ जो है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हैज़ की जगह क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए, हैव। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द मैनेजर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट्स लॉन्च्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो वर्ब कहाँ पर है, दिस इज़ द वर्ब। ठीक है, और ये वर्ब किसके लिए लगी है, मैनेजर के लिए। मैनेजर के लिए लगी है या फिर इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए लगी है। तो गाइज़ वही पॉइंट है कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करना एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा सब्जेक्ट वही नहीं हो सकता जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट का डेफिनेशन ऐसा भी बोलते हैं, मैम जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट है। नहीं, डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट है, जिसके लिए वो वर्ब यूज़ हुई है वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, राइट। तो इसीलिए सब्जेक्ट मैनेजर नहीं है। मैनेजर का सब्जेक्ट क्या है, मैनेजर का वर्ब क्या है कि उसने कहा। सेज जो है वो मैनेजर के लिए वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर के लिए सेज फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, सही है। यहाँ पर यूज़ हुआ है इज़ किसके लिए यूज़ हुआ है, डिटेल्स के लिए। लेकिन देखा जाए तो डिटेल्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी इंपॉर्टेंट। मैनी इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे, आर। ठीक है, इसको रिप्लेस करके आप लोग वहाँ पर लिखेंगे आर। तो करेक्ट सेंटेंसेस, द मैनेजर सेज दैट देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मोर देन वन स्टूडेंट्स हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी। एक से ज़्यादा स्टूडेंट। अब मोर देन वन का केस भी मैंने आप लोगों को बताया था, मोर देन वन एंड मैनी, ए एंड, दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इनके साथ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब तीनों ही सिंगुलर रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, नाउन जो है वो सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब है, वर्ब कैसी है, प्लूरल। तो यहाँ पर होना चाहिए हैज़। आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो सेंटेंस एरर्स हैं वो कितने इजी हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। आप लोग इजीली सेंटेंस एरर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर गुप्ता माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर आर नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इस तरह के सेंटेंसेस, इसमें हमें लगता है कि जो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा नाउन यूज़ हुए हैं, है ना। कौन कौन से नाउन यूज़ हुए हैं, एक मिस्टर गुप्ता, दूसरा माय फ्रेंड और तीसरा प्रोफेसर। अब 3 नाउन यूज़ हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आप लोग बोलेंगे कि 3 लोग हैं, आर नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। 3 लोग हैं, 3 अपने अच्छे बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये 3 लोग नहीं हैं। सेंटेंस में ध्यान से पढ़ा जाए, मिस्टर गुप्ता कॉमा माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर। मिस्टर गुप्ता जो मेरे दोस्त हैं और एक प्रोफेसर हैं, इज़ नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। ये ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं है हमेशा
कि एक से ज़्यादा अगर नाउन सेंटेंस में दिए हैं तो वो प्लूरल ही होंगे, वो एक से ज़्यादा नाउन एक ही पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे मैंने एक आर्टिकल वाला केस करवाया था, राइट, उसमें भी द, ए, एंड जिसके साथ लगा है अकॉर्डिंगली आप लोग चूज़ करेंगे कि वो एक है या दो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज एबसेंट इन द मीटिंग। सिमिलरली जो मैंने अभी आपको बताया ए एंड द का वही एरर आ गया है। द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज एबसेंट। अब देखा जाए तो दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है पार्टी चीफ, एक है चीफ मिनिस्टर, और दोनों के साथ ही आर्टिकल का यूज़ हुआ है। और मैंने आपको बताया था जब दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल का यूज़ होता है वो प्लूरल माना जाता है, लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ यूज़ हुआ है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि दोनों ही एक हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए, वर, ठीक है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में ऐसा होता द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, तो पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर एक ही पर्सन है, तो उस वक्त ये सेंटेंस सही होता, वॉज एब्सेंट इन द मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द लास्ट वन, शी इमीडिएटली क्विट्स द जॉब इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर सेंटेंस में देखें तो शी इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है, उसका एक्शन ये है। उसके बाद बोला गया है इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज, नीदर नॉर का यूज़ हुआ है, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करेंगे, सेकेंड वाला, वर्ब इज चूजन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। अब सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज। नीदर नॉर के केस में हम देख रहे हैं नॉलेज है, तो यहाँ पर वर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वॉज। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी इमीडिएटली क्विट्स द जॉब इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है गाइस, तो ये टोटल 12 सेंटेंसेस थे वर्ब एंड वर्ब एग्रीमेंट के बीच में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ और सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट्स करके ज़रूर आंसर बताइए, जो लोग ग्रुप में एडेड हैं ग्रुप में आंसर्स इसके शेयर कीजिए। फाइन, ऑल द वेरी बेस्ट।